आपके पर्टिकुलर टेस्ट भी होंगे, उस टेस्ट के हिसाब से हम आगे चलेंगे, टेस्ट के हिसाब से हम काम को करेंगे। मुझे काम करना है तो आई हैव टू वर्क। मैंने एक क्लास उनके लिए बनाया जो पब्लिक के अंदर स्पीकिंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्लास बनाया है। मैंने उन लोगों के लिए बनाया जो अपने आइडियाज को सोशल मीडिया, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इंग्लिश में आप शेयर करना चाहते हैं, उनके लिए क्लास बनाया है। ठीक है, एक बार उनको मेरे साथ आप रिपीट करिए। आई एम लर्निंग इंग्लिश इन DSL। यू आर, बॉडी लैंग्वेज मैं अपने लिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश इन DSL। यू आर लर्निंग इंग्लिश इन DSL। तो सभी को नमस्कार, वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये लेटर्स मैंने आपको बताए थे मेरे भाई, एस और सी। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सर्वाइवल, सी का मतलब कॉन्फिडेंस। ये दो चीजें मैंने बताई थी, एक बार थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ। सर्वाइवल का मतलब क्या है और कॉन्फिडेंस कैसे हम जनरेट करते हैं, दोनों को मैं जल्दी से रिपीट कराता हूँ कि कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। सर्वाइवल का मतलब होता है मेरे भाई, सर्वाइवल का मतलब होता है आपके आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं। सर्वाइवल का मतलब होता है जो भी आपके आसपास में चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स मतलब जो भी आपके आसपास में आप जिन्हें देख पा रहे हैं, जिन्हें छू पा रहे हैं, जो भी कुछ आपके आसपास में। आज से आप उन चीजों को हिंदी में नहीं बोलेंगे। तो जो भी आपके आसपास में ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो भी आपके आसपास में ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, उन्हें आप हिंदी में ना बोलकर उनको आप इंग्लिश में बोलेंगे। ये मैंने पहला बताया था। और बताया था इंग्लिश में आप उन्हें बताने के लिए आसपास में जो भी आपके आसपास में, जैसे दिस इज माई वॉच, ये मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच, ठीक है, दैट इज माई कार। कोई चीज जो आपके आसपास में, हमेशा उसको बताने का प्रयास करो। दिस इज माई क्लासरूम, दैट इज माई ब्लेजर, दैट इज माई ग्लास, लाइक दिस। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। जल्दी से मुझे बताइए, सर्वाइवल मेथड है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के अंदर अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट बने, तो सर्वाइवल जो कंटेंट और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये बताऊंगा, उनको आपको रिपीट करना है मेरे भाई। क्या करना है? आप लोगों को रिपीट करना है। इज दैट क्लियर ऑल? तो यहां पर ये पहला मैंने आपको बताया, एक बार जल्दी से मुझे बताएं कि क्या आपके आसपास में जिनको आप देख पा रहे हैं, जो आपके आसपास में बोलिए दिस इज, जो आपसे दूर है वो बोलिए दैट इज। जो आपके आसपास में दिस इज, जो आपसे दैट। जल्दी जल्दी फटाफट से, मैं इसके लिए आपको 1 मिनट दे रहा हूं। जो पास में जो चीज आप छू पा रहे हैं दिस इज, जो छू नहीं पा रहे हैं वो दैट इज। यहां से शुरू कर रहे हैं क्लास को आज की, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा आपको हैबिट डलवा रहा हूं, रिपीट करवा रहा हूं, क्योंकि रिपीटेशन से आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहले 1 मिनट आप लोगों को दिया है रिपीट करने के लिए। आपका आसपास में जो भी चीजें हैं जल्दी उन्हें मुझे बताएं। और बता दूं, अभी आप लोगों का ये जो क्लास चल रहा है, दिस इज लाइक अ डेमो। ठीक है, तो रियल क्लास जो होगी आपके ट्यूसडे से शुरू करेंगे। विल स्टार्ट योर क्लास, रियल क्लास फ्रॉम ट्यूसडे। सेकेंड, यहां पे मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस, हर किसी की डिमांड होती है कॉन्फिडेंस की, कि संदीप सर कॉन्फिडेंस, संदीप जी बताइए कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना है। कॉन्फिडेंस किसी भी चीज में चाहिए आपको। आज अपने आप को देखिए, अगर आपको कुकिंग आती है, अगर आपको सिंगिंग आती है, आपको कुछ भी आता है, तो कॉन्फिडेंस के लिए मैंने आपको बताया था लाइफ में जिस भी चीज में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आप क्रिकेट में चाहिए, गेम्स में चाहिए, आपको स्पीचेस में चाहिए, जिसमें भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे आपने इंग्लिश के लिए आपने संदीप सर के साथ शुरुआत कर दी है। मैं जो भी कुछ आपको बता रहा हूं, जो भी मैं कुछ बता रहा हूं, आप उसको क्या करेंगे? मेरे साथ रिपीट करेंगे। रिपीट करने से वो आपकी क्या बनेगी? एक हैबिट बनेगी, और हैबिट ही आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। दुनिया में इस बात का ध्यान रखना कि जो स्टार्टिंग होती है ना, स्टार्टिंग वाला जो ब्रेन के 2 लेयर होते हैं। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा स्टार्ट कराता है, ये 5% काम करता है, बस ये शुरुआत कराता है। ठीक है, शुरुआत कराता है। शुरुआत करा के इसको अगर आप बार बार से रिपीट करवाएंगे तो यहां से जो हैबिट बनेगी, ठीक है, स्टार्टिंग और रिपीटेशन कॉन्शियस माइंड का होता है, और हैबिट, जिस दिन वो हैबिट बन जाती है वो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। किसके अंदर आते हैं? सबकॉन्शियस, जो कि आपका 95% काम करता है। ठीक है मेरे भाई, जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, हम जो भी करते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे करवाता है। आप कहीं आपको जाना है, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज, क्लास, कुछ भी करने जाना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि वहां जाओ, उसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, वहां से बात करो, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब इस क्लास के अंदर सीधे हम फ्रेजेस पे शुरू करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं क्लास का नाम क्या है। इस क्लास का नाम मेरे भाई, इस क्लास का नाम है आप लोगों का बेसिक टू एडवांस बैच। मैं इस क्लास में क्या क्या करवाने वाला हूं? मैं इस क्लास के अंदर आप लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू स्किल्स, इस पे काम करवाने वाला हूं। मेनली इस पे काम करेंगे, मतलब आपकी पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग,
ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्कूल में है, कॉलेज में, कॉलेज अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास कैसे आ सकती है, ये मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, एक बार मेरे साथ आप बोल दीजिए, संदीप सर, आई कैन, आई विल, आई एम द बेस्ट, टुडे इज माय डे एंड आई एम द चैंपियन। आज इस क्लास के अंदर आज हम बात करेंगे सीधे, मैंने देखिए पहले भी आपको बताया था कि अगर आप लोगों को इंग्लिश का फियर है, डर है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को इंटरेस्टिंग, और मैंने पहले भी बताया था इस क्लास को हम फन के साथ करेंगे। फन मतलब हम इंजॉय करके करेंगे, प्रेशर के साथ इस क्लास को हम नहीं करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। और आज मैं क्लास के अंदर, इस क्लास में देखिए मैं लोगों को टारगेट करता हूं, जिनके अंदर हेजिटेशन है उनको मैं टारगेट करता हूं, उनके लिए मैं क्लास बनाया है। जो कमजोर अपने आप को मानते हैं, जीरो मानते हैं, बेसिक मानते हैं, उनके लिए मैंने क्लास बनाया है। मैंने क्लास लोगों के लिए बनाया है जो न्यूज़पेपर, बुक, नॉवेल्स नहीं पढ़ पाते उनके लिए बनाया है। मैंने क्लास उनके लिए बनाया जो पब्लिक के अंदर स्पीकिंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्लास बनाया है। मैंने उन लोगों के लिए बनाया जो अपने आइडियाज को सोशल मीडिया, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इंग्लिश में आप शेयर करना चाहते हैं, उनके लिए क्लास बनाया है। ये क्लास मैंने इन सब के लिए बनाया है। मैंने क्लास बनाया कि इंटरव्यूज में आप जब जाते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, माइंड ब्लैंक हो जाता है, ये क्लास मैंने उनके लिए बनाया है। तो इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगा। और ये जो लोग हैं, बिजनेस में हैं, प्लेयर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, होम मेकर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, लीडर्स हैं, पेरेंट्स हैं, यूपीएस एस्पिरेंट्स हैं, तो वहां पर जो भी व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम्स है उनके लिए मैंने क्लास बनाया है। ये क्लास उन सब के लिए बनाया है, राइट? सो यू डोंट वरी अबाउट इट, आप इस चीज के लिए वरी मतलब चिंता ना करें। क्लियर है? चले, सो नाउ आज की क्लास के अंदर मैं आपको फिर से बता दूं, ये क्लास जो कर रहे हैं, इस क्लास का नाम है आप लोगों का बेसिक टू एडवांस क्लास। बेसिक टू एडवांस क्लास, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? इस बेसिक टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश क्लास के अंदर हम ग्रीटिंग से शुरुआत करेंगे कि आप अगर, ठीक है, फॉर्मल ग्रीटिंग कैसे कर सकते हैं, आप इनफॉर्मल ग्रीटिंग कैसे कर सकते हैं, स्लैंग्स के साथ आप ग्रीटिंग कैसे कर सकते हैं। हम यहां पर सीखेंगे बेसिक टू एडवांस के अंदर नेचर, जो हम अपनी नेचर के साथ अपनी लाइफ को आप स्पेंड कर रहे हैं, तो डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन, डे टू डे वर्ड्स हम नेचर के अंदर एक्टिविटीज में सीखेंगे। हम यहाँ पर टेंसेस जो है, आपने टेंसेस किए, मैंने रिसर्च करके इसका एक नया नाम दिया है, इसका नाम दिया मैंने हैबिट। आप बच्चे पूछ रहे हैं सर हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वालिटी, उसके बाद अपना नेचर, उसके बाद अपना हैबिट, ग्रीटिंग्स, राइट, ये क्वालिटी 2B सेक्शंस है, इसमें हम प्रॉपर ये जमार इन सबके यूजेस सीखेंगे। स्पोकन के अंदर पोजीशन के अंदर कोई चीज हमारे पास है, मेरे पास है, मेरे पास थी, है मेरे पास होगी, हो सकती है, ठीक है, तो इस तरह से क्या पोजीशन कैसे काम करता है उसको हम सीखेंगे बेसिक टू एडवांस में। वॉइस कैसे काम करता है, 75% ध्यान रखना, न्यूज़पेपर जो है वॉइस के अंदर आता है। डिस्कशंस जो होती हैं, एडवांस डिस्कशन होती हैं, पैसिव वॉइस के अंदर होती हैं, तो वॉइस कैसे काम करता है उसको हम सीखेंगे इस क्लास के अंदर। हम इस क्लास में सीखेंगे नरेशन स्पोकन में कैसे काम करता है। स्ट्रक्चर की हमारी देखिए यहाँ पर 80+ स्ट्रक्चर्स इस बुक से मैं कराने वाला हूँ, जो हमारी बेहद ही पॉपुलर बुक मार्केट के अंदर है। यहाँ पर मैं आपको कॉन्वर्सेशन शुरू कैसे करेंगे वो बताऊंगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, ठीक है, ये सारी चीजें मैं इस क्लास के अंदर आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर मैं यहाँ पे इसके साथ आपको शेयर करूंगा। पीडी की क्लासेस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे बनाना है, किस तरह से बना सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वोकैबुलरी बिल्डिंग पे हम चर्चा करेंगे। इंटरव्यू स्किल्स पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर इंटरव्यू में ऐसे क्या करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, इंटरव्यू में ऐसे क्या करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाए। कई बार आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको पता ही चलता है हमें क्या बोलें, ऐसा क्या बोले कि हम इंग्लिश मतलब हमारा इंटरव्यू हमारा क्रैक हो जाए। तो इंटरव्यू में क्या वो मिस्टेक्स हैं जो लोग कर देते हैं, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे काम करेंगे ग्रुप डिस्कशन के टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम करेंगे। पिक्चर डिस्कशन एसएसबी अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर एक राउंड होता है, आइल्स के अंदर एक राउंड होता है। तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन हैजी पिक्चर्स होती है, पिक्चर को कैसे डिस्क्राइब करना है, पिक्चर के साथ क्या एक्टिविटी करनी है, वो मैं आपको इस क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है। इस क्लास के अंदर स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज को टेल कैसे करना है, स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज क्या होती है, वो इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। इस क्लास के अंदर एक क्लास का नाम बता देता हूं, बेसिक टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश बैच। इस क्लास के अंदर पहली क्लास आपकी ट्यूसडे से होगी। अभी आप लोगों का छोटा छोटा डेमो दे रहा हूं मैं कि मैं किस तरह से क्या क्या चीजें कराऊंगा, ठीक है। तो आपकी पहली क्लासेस मैं बता दूं ट्यूसडे से हम पहली फर्स्ट क्लास करेंगे आप लोगों की, और तब से वहां से हम शुरू करेंगे और उसके हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे। प्रेजेंटेशन स्किल्स, बड़े बड़े ऑफिसेज में आपको प्रेजेंटेशंस देनी है, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है, हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करेंगे। हैम सेशन, जैम सेशन क्या होता है, हाफ अ मिनट सेशन होता है, एक जैम सेशन जस्ट अ मिनट सेशन होता है, इस पर हम काम करेंगे, राइट। चलिए,
तो यहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि तीन तरह के लर्नर होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लर्नर। तो क्लासेस तीनों लर्नर के लिए, जो पहला लर्नर जो बिल्कुल अपने आप को जीरो समझता है, ठीक है, जो बिल्कुल जीरो है, ये क्लास उनके लिए भी है। जो बिल्कुल जीरो अपने आप को समझता है, ठीक है, ये क्लास उनके लिए जो समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, ठीक है, बस केवल समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्लास उनके लिए भी जो समझ लेते हैं, बोलते समय हेजिटेशन होती है या थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं लेकिन आइडियाज और नहीं आ पाते, एक लाइन दो लाइन बोल के ब्लैंक हो जाते हैं, तो ये क्लास उनके लिए भी है। तीनों तरह के लर्नर आप इसमें से कहीं ना कहीं होंगे। फर्स्ट लर्नर जिनको जीरो जीरो है, बेसिक है। सेकंड लर्नर समझ लेते हैं, नहीं बोल पाते, उनके लिए है। थर्ड लर्नर जो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं बोल पाते, उनको भी एक सपना होता है कि हम फ्लुएंट इंग्लिश में बात करें, वो भी हम करेंगे। क्रम से ही कराऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम से कराऊंगा। ट्यूसडे को फर्स्ट क्लास आपकी ग्रीटिंग से शुरू होगी, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से शुरू करेंगे क्लास को। अभी बस क्लास में बता रहा हूं कि अभी जो सेशंस चल रहे हैं, एटलीस्ट ये जो यूट्यूब पे भी सेशंस जा रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल सके हमारा तरीका क्या है, ठीक है, ये पता चल सके हमारा तरीका क्या है, हम किस तरह से क्लासेस को करा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, आ जाइए। तो आज की इस क्लास के अंदर हम जो काम करने वाले हैं, जिस चीज पर हम काम करेंगे वो देख लेते हैं कि क्या हमें करना है, क्या चीजें हमें देखनी है, ठीक है, और किस तरह से हम चीजों को कर पाएंगे, किस तरह से चीजों को हम सीख पाएंगे। तो यहां पर मैं आपको पर्टिकुलर टेस्ट भी दूंगा, आपके पर्टिकुलर टेस्ट भी होंगे, उस टेस्ट के हिसाब से हम आगे चलेंगे, टेस्ट के हिसाब से हम काम को करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले मैंने कल भी बताया था कि कुछ मैं आपको फिक्स्ड फ्रेजेस देना चाह रहा हूं, फिक्स्ड फ्रेजेस देना चाह रहा हूं। फिक्स्ड फ्रेजेस कैसे काम करते हैं, मतलब आपको एक सिस्टम देना चाह रहा हूं, सिस्टम के हिसाब से मैं टेस्ट भी दूंगा। आज की क्लास के अंदर टेस्ट होगा, ठीक है, एक्टिविटी होगी, टेस्ट होगा, एक्टिविटी होगी, टेस्ट होगा, एक्टिविटी होगी, जो मैं बताऊंगा उसका टेस्ट होगा। आप उसमें अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, हम क्या कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फिक्स फ्रेजेस में यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिक्स फ्रेजेस में हम अपने बारे में बताते हैं और प्रेजेंट के अंदर बताते हैं। किसमें बताते हैं? प्रेजेंट में बताते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट के अंदर हम बात करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है जो काम आप अभी कर रहे हैं, इस समय कर रहे हैं, मतलब समथिंग विच इज रनिंग। देखिए आप मैप से देखिए, यहां पर मैं आपको एक डिजाइन करके दिखाता हूं। ये आपका पास्ट है, ये आपका नाउ, अभी आप यहां पर हैं, और ये आपका फ्यूचर है। तो कोई भी एक्टिविटी जो इस समय चल रही है, कोई भी एक्टिविटी जो इस समय चल रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप क्लास कर रहे हैं, आपके पापा आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी मम्मा किचन में खाना बना रही है, जो भी अभी ये एक्टिविटीज हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रेजेंट के बारे में ध्यान रखना। 3 सेंटेंसेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए मेरे भाई, 3 सेंटेंसेस। पहला है प्रेजेंट, ध्यान देखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों आपस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड है आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ये 3 ऐसे सेंटेंस हैं मेरे भाई, अगर आपने, ये मैं आपको बता दूं, 90% इंग्लिश यही इन तीनों में कवर हो जाती है। 90% इंग्लिश इन तीनों में कवर हो जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट इंडेफिनिट। आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया। अगर 1% एक और मैं अगर इसमें ऐड ऑन करूं तो थोड़ा सा 4th नंबर पे मैं यहां पर फ्यूचर रख दूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट रख दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं एक और ऐड करूं तो ये 4 हो जाएंगे। चारों में अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली, मेहनत कर ली, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरा तरीका बहुत अलग होगा। इन चारों के अंदर आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आज मैं थोड़ा बताऊंगा सबके बारे में ऑलमोस्ट, लेकिन सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं आपके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं आपके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट, हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट इज, एम, आर, फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें टाइमिंग लगा सकते हैं कि नाउ, राइट नाउ, करंटली, एट प्रेजेंट, ये टाइम लगाना है, लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें टाइम जो आता है वो नाउ। नाउ मतलब अभी, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि संदीप सर हमारे को तो वर्ब्स पता ही नहीं, हमें वर्ब्स पता कैसे चलेगी? तो इस क्लास की मैं ये भी बताऊंगा कि आपको 1000, 500, 50,000 वर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को 1000, 5000 वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मात्र +25
25 एक्शंस अगर पता है, 25 एक्शंस नहीं पता है, मैं बताऊंगा कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा एक्शन इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अब तक आपको पता ही नहीं है कि कौन सा वो एक्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले एक्शंस पे काम करेंगे और उस पे हम वर्क करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो नंबर 1 पे देख लेते हैं क्या है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर 1 पर हमारे पास है यहां पर आई। क्या है हमारे पास? आई। नंबर 2 हमारे पास क्या है? यू। नंबर 3 हमारे पास क्या है? दे। नंबर 4 ही। नंबर 5 शी। नंबर 6 वी। हम 6 लोगों के बारे में ज्यादा बात करेंगे, सब्जेक्ट्स हमारे हो गए। इनके अलावा इनके साथ साथ कौन सी इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? आई का मतलब सबसे पहले समझते हैं। आई का मतलब क्या है? मैं, यू आप या तुम, दे वे, ही वह मेल के लिए, शी वह लड़की के लिए, वी और वी हम हमारे लिए। आई के साथ हम यूज करते हैं एम, यू के साथ यूज करते हैं आर, दे के साथ यूज करते हैं आर, ही इज, शी इज एंड वी आर। ठीक है, आई एम, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज, वी आर। एक बार मेरे साथ बोलिए, आई एम, यू आर, they are, he is, she is and we are। ठीक है, अब इनके साथ कोई भी एक एक्शन लगा लेते हैं, एक एक्शन लगा लेते हैं और सबके साथ ये रिपीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम, एक्शन क्या है? लर्न। लर्न में क्या लगाना है? आईएनजी, तो लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा? इंग्लिश। ठीक है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आप मेरे साथ रिपीट करिए सारे बच्चे, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मेरे साथ एक एक बच्चे को बुलवाना। देखिए चीजें आपको पता है, मुझे बुलवानी है आपसे। आप मेरे साथ रिपीट करिए, शैडो टेक्निक आप मेरे साथ रिपीट करिए। आई एम लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग, इसी सेंटेंस को, यू आर लर्निंग इंग्लिश, they are learning English, they are learning English, he is learning English। ठीक है, इसमें अगर हम लास्ट में कुछ ऐड ऑन करें तो ये भी कर सकते हैं, इन डीएसएल, है ना, इन डीएसएल, इन डीएसएल, इन डीएसएल। राइट, रिपीट नहीं देख रहा हूं मैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं आप, रिपीट करिए फटाफट मेरे साथ। Good. He is learning English in DSL. She is learning English in DSL. We are learning English in DSL. ठीक है, एक बार इनको मेरे साथ आप रिपीट करिए। I am learning English in DSL. You are body language मैं अपने लिए, I am learning English in DSL. You are learning English in DSL. They are learning English in DSL. He is learning English in DSL. She is learning English in DSL. And we are learning English in DSL. मतलब मैं इंग्लिश सीख रहा हूं DSL में। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें ना आप बहुत कुछ और भी अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आ जाइए इसमें देखिए, क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? जैसे एक सेंटेंस आपने लिखा, यहां पे हम नाम लगाते थे सोनू, सोनू नाम है, सोनू इज लर्निंग। ठीक है, सोनू इज लर्निंग इंग्लिश इन डीएसएल। ठीक है, अब यहां पर इसके अंदर ना अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हो, इसी के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? इसी के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ डब्ल्यूएच फैमिली के साथ, व्हाट, वेयर, हु, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, हाउ, व्हेन, व्हाई। किसी भी एक स्टेटमेंट को लिख लीजिए। देखिए मैं आपको आइडियाज बता रहा हूं कैसे क्रिएट करना है। किसी भी एक स्टेटमेंट को लिख लीजिए, जैसे आपने लिखा सोनू इज लर्निंग इंग्लिश इन डीएसएल। ठीक है, अब अपने आप से सेल्फ टॉक करना है। क्या टॉक कर रहे हैं? इसमें व्हाट लगाकर, मतलब व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर कहां, हु कौन, हाउ कैसे, व्हेन कब, व्हाई क्यों। अब इनके अंदर आप खुद से क्वेश्चन बनाइए कि सोनू इज लर्निंग इंग्लिश में आप खुद से क्वेश्चन बनाइए।
व्हाट के अंदर हमेशा व्हाट अपने साथ क्या ढूंढ रहा है, व्हाट अपने साथ ढूंढ रहा है कोई एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा ढूंढ रहा है वो। वेयर क्या ढूंढ रहा है, वेयर प्लेस को ढूंढ रहा है। हु क्या ढूंढ रहा है, हु पर्सन ढूंढ रहा है। सब्जेक्ट ढूंढ रहा है, मतलब सब्जेक्ट को ढूंढ रहा है। हाउ क्या ढूंढ रहा है, मैथड, हाउ मैथड ढूंढता है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति काम करता है। वेन ढूंढ रहा है टाइम, टाइम ढूंढ रहा है। वाई हमेशा ढूंढता है रीजन, क्या ढूंढता है, रीजन। अब इनके बेसिस पर ना खुद से क्वेश्चन बनाना भी सीखिए। जिस व्यक्ति को दरिका क्वेश्चन बनाना आता है मेरे भाई, क्वेश्चन अगर आपने बनाना सीख लिया, सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपने बनाना सीख लिया तो आप बहुत कुछ अपने आप से बोलना भी सीख जाएंगे। जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, तो क्वेश्चन पर आप लोगों को कमांड करना भी बहुत जरूरी है। यह एक्टिविटी मैं आपको अपनी रेगुलर क्लासेस में कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ कैसे आप फ्रेमिंग कर सकते हैं, कैसे बैक टू बैक आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अब उसी स्टेटमेंट में से कैसे आप आंसर दे सकते हैं। तो आपका स्टेटमेंट है सोनू इज लर्निंग इंग्लिश इन डीएसएल, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या बना वर्ड के अंदर, व्हाट इज सोनू लर्निंग इन डीएसएल। सारे बच्चे मुझे आंसर दो। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सोनू लर्निंग इन डीएसएल। व्हाट इज सोनू लर्निंग इन डीएसएल, सोनू डीएसएल में क्या सीख रहा है। व्हाट इज सोनू लर्निंग इन, एक स्टेटमेंट में लेकर ऐसे 5-6 तरह से क्वेश्चन बनाने का रिपीटेशन करना है, ताकि आपका ब्रेन जो है क्वेश्चंस के साथ भी खेलना शुरू हो जाए। क्योंकि आपने मेरे भाई देखा होगा, आप आंसर्स बहुत अच्छा दे देते हैं, लेकिन आप लोगों को सवाल करने में मेरे भाई बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो उस पर भी मैं चाहता हूं कमांड आप करें। तो व्हाट इज सोनू लर्निंग इन डीएसएल, तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए। What is सोनू लर्निंग इन डीएसएल, सोनू इज लर्निंग इंग्लिश इन डीएसएल, ठीक है। प्लेस, अब यहां पर प्लेस को हाइड कर दो, ठीक है। वेयर इज सोनू लर्निंग इंग्लिश, सोनू इंग्लिश कहां सीख रहा है, लर्निंग इंग्लिश। सोनू इंग्लिश कहां सीख रहा है, वेयर इज सोनू लर्निंग इंग्लिश। आप बता सकते हैं सोनू इज लर्निंग इन डीएसएल। अपने आप से बातचीत करो, अपने आप से बातचीत करने की एक प्रैक्टिस करो मेरे भाई। क्योंकि हमें कोई सवाल करता है तो थोड़ा बहुत हम आंसर दे देते हैं, लेकिन हमें एक अगर सवाल करना हो तो हमें पता ही नहीं सवाल कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, किसी भी स्टेटमेंट में कहीं भी अपने ब्रेन को सवाल फ्रेम करने की आदत डलवाइए। व्हाट, वेयर, हु, हाउ, व्हेन, व्हाई से जब आप आदत डलवाएंगे सो थिंग्स विल वर्क फॉर यू, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। क्लियर एवरीवन। अब थर्ड, हु इज लर्निंग इंग्लिश इन डीएसएल, कौन सीख रहा है इंग्लिश डीएसएल में, कौन सीख रहा है इंग्लिश। तो आपने कहा सोनू इज लर्निंग इन इंग्लिश इन डीएसएल, ठीक है। नेक्स्ट मेथड, क्वेश्चन, हाउ इज सोनू लर्निंग इंग्लिश इन डीएसएल, सोनू इंग्लिश कैसे सीख रहा है। अब बताओ, सोनू इज लर्निंग इन डीएसएल प्रैक्टिकल, सोनू इंग्लिश प्रैक्टिकल सीख रहा है, ठीक है। टाइम, सोनू when is सोनू लर्निंग इंग्लिश, सोनू इंग्लिश कब सीख रहा है। सोनू इज लर्निंग इंग्लिश एट आफ्टरनून या इन द आफ्टरनून, सोनू आफ्टरनून में इंग्लिश सीख रहा है। सोनू की जगह आप अपना अपना नाम लगा दीजिए, हिफ्जा, दरिका, राधा, अपना नाम लगा लीजिए, ठीक है। विकास, रीजन, सोनू इंग्लिश कैसे सीख रहा है, सोनू इंग्लिश क्यों सीख रहा है, सॉरी। वाई इज सोनू या वाई इज हिफ्जा, हरजीत, राधा, विकास, कौशल लर्निंग इंग्लिश, मतलब वाई इज, तो वाई इज राधा लर्निंग इंग्लिश, वाई इज दरिका लर्निंग इंग्लिश, वाई इज कौशल, हिफ्जा लर्निंग इंग्लिश, वाई इज विनायक लर्निंग इंग्लिश, वाई इज विकास लर्निंग इंग्लिश, वाई इज हरजीत लर्निंग इंग्लिश। क्यों सीख रहा है भाई, फिर उसका रीजन अपने दिमाग से बना दिए। बिकॉज इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर सोनू या हिफ्जा, विकास जिसका भी नाम है, बस, थैंक यू। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, इस तरह से प्रैक्टिस में करवाने वाला हूं अपनी क्लासेस में भी। इससे क्या होगा, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्वेश्चन के साथ खेलना शुरू कर देगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया कि क्या कैसे डब्ल्यूएच फैमिली किसी स्टेटमेंट पे काम करता है। सेल्फ टॉक खुद से कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ इसके अंदर में ट्रांसलेशन में आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइए कैसे बनेगा। कुछ एक ट्रांसलेशन में आप लोगों से पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताएं कि हाउ विल इट वर्क, कैसे बनेगा, जल्दी मुझे बताएं। जैसे वो खाना बना रही है, जल्दी बताइए मुझे, टेस्ट ले रहा हूं मैं आपका। ध्यान रखना, किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको अलग कर लो, इनको अलग कर लो, उनको शुरू में लिख लो। जो वह है इसको शुरू में लिख लो शी, ठीक है।
दुनिया का कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन क्यों ना हो, पहले उसमें से सब्जेक्ट को निकाल लो और फिर लास्ट से चलो, लास्ट से चलो। लास्ट में क्या है, फिर क्या है, बना रही, फिर क्या है, खाना, फिर लास्ट से चलो। तो लास्ट से कैसे चलेंगे, लास्ट में क्या है इज, फिर क्या है, बनाना, कुक, कुक में आईएनजी लगा दीजिए, शी इज कुकिंग, ठीक है, खाना, शी इज कुकिंग फूड, सिंपल, शी इज कुकिंग फूड। वे खेल रहे हैं, तो पहला सब्जेक्ट दे, लास्ट से चलो है, फिर खेलना, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। हम काम कर रहे हैं, जल्दी बताओ कैसे बनेगा, वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग। मैं डीएसएल से इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम डीएसएल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो फ्रेज है जो डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो है आई हैव। क्या है हमारे पास, आई हैव। आई हैव का मतलब होता है, एक होता है आई हैव, एक होता है आई हैव टू। आई हैव टू का मतलब होता है, देखिए आई हैव का मतलब होता है आप जब बताते हैं कुछ चीज जो आपके पास है, ठीक है, वहां पर आई हैव लगाते हैं। आई हैव टू कहां लगाते हैं, जहां पर कुछ आपको करना होता है, मुझे काम करना है, मुझे इंग्लिश सीखना है काइंड ऑफ। तो पहले हम एक एक करके करेंगे। तो आई हैव प्लस जो भी चीज आपके पास, जैसे मेरे पास समय है तो मैंने बोला आई हैव टाइम, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। तो यहां पर मेरे भाई आपके साथ एक फ्रेज हमें क्या मिला, आई हैव। क्या मिला, आई हैव। आई हैव के पास अभी के अभी मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, अभी के अभी मुझे बताओ कि आपके घर में आपके पास क्या क्या है। तो मेरे पास आई हैव, जो भी आपके, देखिए मैं क्या कहता हूं, इंग्लिश को ना प्रैक्टिकल पकड़ना है, प्रैक्टिकल जो भी पकड़ना है। आई हैव अ मार्कर, आई हैव वॉच, आई हैव अ कार, आई हैव 2 बाइक्स, आई हैव एन आईफोन, राइट, आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव एन आइडिया, जो भी आपके पास है। अब इसके अंदर क्विज देता हूं, मेरे पास पैसे हैं, जल्दी जल्दी बताओ, मेरे पास पैसे हैं, मुझे एक समस्या है, मेरे पास किताब है। देखिए आपके लिए मैं खुद से भी दे रहा हूं, मेरे पास एक कार है, जल्दी जल्दी बताइए क्या बनेगा इनका। तो मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, मुझे एक समस्या है, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या फ्रेजेस है। नेक्स्ट है आई हैव टू। आई हैव टू का मतलब है कुछ भी मेरे भाई जब आपको करना है, ध्यान रखना, इसकी आइडेंटिटी होती है कुछ जो आपको करना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे सोना है, मुझे हंसना है, इसको भी पकड़ लो मेरे साथ। जैसे मुझे काम करना है तो आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क। अब यहां पर आई हैव टू, चलिए पहले मैं आपको क्विज देता हूं, क्विज के बाद आप खुद से बनाइएगा क्योंकि अभी फ्रेशर हैं आप। तो मुझे जाना है, जल्दी बताइए, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे उसे कॉल करना है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, जल्दी जल्दी बताइए, आपकी हेल्प कर रहा हूं मैं, आई एम हेल्पिंग यू, मेक द सेंटेंस, आई एम हेल्पिंग यू। तो मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, मुझे उसे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल हिम, आई हैव टू कॉल हिम, मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू का मतलब है मेरे भाई कोई काम जो आप, इसकी आइडेंटिटी है कुछ जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में मेरे भाई आप वॉना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉना। आई वॉना लर्न इंग्लिश, आई वॉना गो, आई वॉना सिट, आई वॉना डांस, आई वॉना स्पीक, राइट। सो यू हैव गॉट 2 ऑप्शन हियर। तो मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, या तो आप बोलिए आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, या इस वॉन्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में आपको बोलना है वॉना, आई वॉना लर्न इंग्लिश। आप मुझे बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है, वॉना कहना अच्छा लग रहा है या वॉन्ट टू कहना अच्छा लग रहा है, ग्रेट। तो यहां पर देखिए फिर से बता दूं, यही वो बैच है जिस क्लास के अंदर आपको आना है, बेसिक टू एडवांस बैच। बिल्कुल बेसिक स्टेप से मैं आप लोगों को खिलाऊंगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें मुझे देनी है।
राइट, जो पिछले कई सालों से मैं लोगों को, लाखों लोगों को सिखा चुका हूं। अब आप लोगों की बारी है। मेरा मिशन है कि 2027 के एंड तक मैं लाखों लोगों को इंग्लिश के अंदर कॉन्फिडेंट बनाऊं। ठीक है, तो मैं खाना चाहता हूं, जल्दी बताइए। मैं खाना खाना चाहता हूं, मैं फोन खरीदना चाहता हूं, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। तो मैं खाना खाना चाहता हूं, सिंपल, मैं खाना खाना चाहता हूं। आई वोना ईट, आई वोना ईट फूड। मैं फोन खरीदना चाहता हूं। आई वोना बाय अ फोन, आई वोना बाय अ फोन। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। आई वोना हेल्प पीपल, आई वोना हेल्प पीपल। मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। आई वोना गो टू दिल्ली, आई वोना गो टू दिल्ली। राइट एवरीवन, आई वोना गो टू दिल्ली। ग्रेट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम कैन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। कैन का यूज हम पावर दिखाने के लिए इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो कोई भी काम, कैन का पास्ट हमारा कुड होता है। कुड कई तरह से यूज होता है। तो कैन और कुड के अंदर प्रैक्टिस कराता हूं। सबसे पहले, जब आप कोई काम कर सकते हैं या अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, तो कैन यू लगाकर आप किसी व्यक्ति से किसी की हेल्प या किसी काम को करने के लिए बोल सकते हैं। संदीप सर, कैन यू गो देयर, कैन यू टीच मी, कैन यू वर्क। तो कुछ कैन के साथ हमेशा, ये बहुत डिटेल में आगे भी बताऊंगा, अभी मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि डेली लाइफ में किस तरह से जो फिक्स्ड फ्रेज हैं कैसे वर्क करते हैं, हाउ दे वर्क। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जल्दी बताइए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आपने सुना होगा मे का भी इस्तेमाल करते हैं। मे जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, सॉरी, मे जो होता है फॉर्मल होता है। मे फॉर्मल होता है और कैन इनफॉर्मल होता है। अब सवाल आता है कि भाई इनफॉर्मल और फॉर्मल में डिफरेंस क्या है। फॉर्मल और फॉर्मल का मतलब होता है ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिनकी आप इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं। जैसे आप स्कूल का दिन याद करिए तो आप अंदर आने के लिए बोलते थे मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, यस और नो। लेकिन कैन का यूज भी आप किसी को रिगार्ड और इज्जत दे रहे हैं यहां पे भी, लेकिन वो अपने फ्रेंडली लोगों के साथ, जिनके साथ आप फ्रेंडली हैं। आप अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, आप दोस्त के घर जा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं दोस्त के घर जाते ही आप एकदम से घुस जाओगे। आप बोलोगे कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, कैन आई यूज योर कार, कैन आई यूज योर फोन, है ना, इस तरह से। तो फटाफट से, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। क्या आप मेरे घर आ सकते हैं, कैन यू कम टू माई होम, कैन यू कम टू माई होम। क्या आप संदीप सर से बात कर सकते हैं, कैन यू टॉक टू संदीप सर। मैच करते रहिए, देखिए अपने सेंटेंसेस आपको मैच भी करने, कैन यू टॉक टू संदीप सर। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो डेली यूज होता है, प्लीज। क्या हमारे पास प्लीज, प्लीज के साथ भी कैसे प्रैक्टिस करेंगे, देखिए प्लीज के साथ क्या करना है। प्लीज स्पेशली यूज किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए, ऑलमोस्ट, कृपया, कृपया या जरा, जहां पर आप बोलते हो ना कृपया और जरा, उसके लिए हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज कर देंगे, प्लीज का इस्तेमाल कर देंगे। कृपया बैठ जाइए या जरा बैठ जाइए तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज सिट डाउन, प्लीज कम हियर। तो प्लीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, प्लीज को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए, प्लीज। जैसे कृपया मेरी मदद कर दीजिए, कृपया मेरी मदद करें, या कृपया की जगह हमने क्या बताया आपको, जरा, जरा मेरी मदद करें, जरा इंतजार करें, जरा अंग्रेजी बोले, जरा पढ़ें, जरा मेरी मदद करें, है ना। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, सबको बताना है। तो कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी, प्लीज वेट, प्लीज स्पीक, प्लीज स्टडी, प्लीज स्टडी। नेक्स्ट है आई थिंक और आई फील। आई थिंक और आई फील लोगों की लाइफ का ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आई थिंक और आई फील, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये यूज बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो जब आप बोलते हैं कि मुझे लगता है, कोई भी चीज जब आप बोलते हैं मुझे लगता है, तो हम आई थिंक और आई फील, मतलब लगता है या महसूस होता है, महसूस कोई चीज होती है या लगती है, तो वहां पर हम आई थिंक और आई फील का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक इट इज गुड, मुझे लगता है ये अच्छा है, आई थिंक इट इज गुड। मुझे लगता है कि आप मेरे घर आओगे, ठीक है, मुझे लगता है आप मेरी मदद करोगे, ठीक है, मुझे लगता है ये अच्छा है, आई थिंक इट इज गुड। मुझे खुशी महसूस हो रही है, मुझे खुशी महसूस हो रही है। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा,
तो मुझे खुशी महसूस हो रही है। महसूस होने के लिए कभी हम ज्यादा आईएनजी नहीं लगाएंगे, सिंपल आई फील हैप्पी, आई फील हैप्पी। मुझे लगता है वो सही है, ठीक है, आई थिंक शी इज राइट, मुझे लगता है वो सही है, आई थिंक शी इज राइट। मुझे लगता है आप अंग्रेजी सीखते हैं, मैं आपके पास आया, आपको देखा यार तुम तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, तो मैंने कहा यार मुझे लगता है आप अंग्रेजी सीखते हो, मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए दोनों सेंटेंसेस। तो मुझे लगता है आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। व्हाट टू से, आई थिंक यू लर्न इंग्लिश, आई थिंक यू लर्न इंग्लिश। मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील गुड, मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील गुड। आई एम फीलिंग हैप्पी भी बोलते हैं, लेकिन फीलिंग एक ऐसा वर्ड है, फीलिंग अलग हो जाता है, तो यहां पर आप फीलिंग ना लगाकर आप फील लगाएंगे, ठीक है हिफ्जा। नेक्स्ट है देयर इज और देयर आर। देयर इज आता है, देयर कहां पर आता है, देयर आता है किसी की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए, किसी की एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी का कुछ होना, किसी का कहीं पर होना, एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस को बताने के लिए। मतलब कोई चीज, कोई व्यक्ति कहीं मौजूद है, किसी की मौजूदगी, मौजूद होना, कोई कहीं पर मौजूद है, ठीक है, वहां पर हम एक है तो देयर इज लगाएंगे, कोई व्यक्ति वहां से एक से ज्यादा मौजूद है, अवेलेबल है, वहां पर हम देयर आर लगाएंगे। एक है तो देयर इज लगाएंगे, एक से ज्यादा है तो देयर लगाएंगे, देयर आर लगाएंगे, ठीक है। जैसे एक समस्या है, एक समस्या है तो हम क्या बोलेंगे, अब एक ही है, कोई चीज एक मतलब अवेलेबल है, और ध्यान रखना देयर का यूज होता है जहां पर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पर नंबर्स को बताने के लिए, नंबर्स की मौजूदगी बताने के लिए देयर का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम, एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, समय नहीं है, बाहर कोई नहीं है, डीएसएल में 1000 बच्चे हैं, डीएसएल में 1000 बच्चे हैं। जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर एवरीवन। तो बहुत से लोग हैं तो क्या बोलेंगे, बहुत से लोग हैं, देयर आर मैनी पीपल, देयर आर मैनी पीपल। समय नहीं है, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम। बाहर कोई नहीं है, देयर इज नो बडी आउटसाइड, नो बडी आउटसाइड। डीएसएल में 1000 बच्चे हैं, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन डीएसएल, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन डीएसएल, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आदत के बारे में। कई बार अपनी आदत के बारे में बताते हो तो वहां पर हम आदत को दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, आदत के लिए होता है यूज्ड टू। ये ऐसा पैटर्न है, यूज्ड टू एक ऐसा पैटर्न है जो आपकी आदत को पहले आप करते थे लेकिन अब नहीं करते, ठीक है। उसमें यूज टू प्लस वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। मैं पहले सिगरेट पीता था, आई यूज टू स्मोक, पहले के लिए लगाना है अर्लियर, अर्लियर, ठीक है। कभी भी आप अपनी आदत को दिखाने के लिए, मैं मार्केट जाया करता था, मैं लोगों से इंग्लिश में बातें किया करता था, आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल, राइट। चलिए तो इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो पहले यहां रहती थी, जल्दी से बताओ, वो पहले यहां रहती थी, हम पहले क्रिकेट खेलते थे, मैं जिम जाता था, वो अंग्रेजी बोलती थी, वो अंग्रेजी बोलती थी। तो वहां पर जब भी आप किसी की आदत बताते हैं, वो पहले यहां रहती थी तो वह के लिए क्या हो गया, शी। आदत बताने के लिए यूज टू, रहने के लिए लिव, ठीक है। हेयर पहले के लिए अर्लियर, पहले के लिए अर्लियर, शी यूज टू लिव अर्लियर, शी यूज टू लिव अर्लियर। जल्दी से बताओ, वो पहले यहां रहती थी, मजा आ रहा है ना। तो हम पहले क्रिकेट खेलते थे, व्हाट टू से, हम पहले क्रिकेट खेलते थे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट, वी यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं जिम जाता था, आई यूज टू गो टू जिम। वो अंग्रेजी बोलती थी, शी यूज टू स्पीक इंग्लिश, शी यूज टू स्पीक इंग्लिश। फिर से मैं बता दूं, ये बैच आप कौन सा कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस स्पोकन बैच कर रहे हैं, ठीक है। इसी बैच में मेरे भाई मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाना चाहता हूं। मेरा मिशन है कि 2027 तक मैं बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंट बना पाऊं, क्योंकि एआई का जमाना चल रहा है। अगर आज अपने आप को चेंज नहीं किया तो फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मेरी जो मिशन और विजन है वो 2027 के अंदर, 2027 के एंड तक लगभग लाखों लोगों को कॉन्फिडेंट बनाना है, और इस मिशन के साथ मैं चल रहा हूं, इस मिशन के साथ मुझे आगे चलना है,
ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, लेट्स। लेट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? लेट्स का मतलब होता है किसी को कुछ सुझाव देते हैं। जब भी आप किसी को आप सुझाव देते हैं, चलो या आओ, चलो या आओ के साथ आप किसी को सुझाव देते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, आओ क्रिकेट खेलते हैं, चलो डांस करते हैं, चलो बाहर चलें, चलो माउंटेन चलें, चलो संदीप सर के साथ एंजॉय करते हैं, चलो संदीप सर के साथ इंग्लिश सीखते हैं। जब भी आप किसी को चलो या आओ से सुझाव देते हैं तो वहां पर मेरे भाई लेट्स लगाते हैं। लेट्स क्या लगाते हैं? लेट्स। तो मैंने बोला चलो चलते हैं, तो क्या बोला? लेट्स गो। मैंने चलो डीएसएल चलते हैं, लेट्स गो टू डीएसएल। चलो हम बाहर चलें, लेट्स गो आउटसाइड। चलो देहरादून चलें, चलो मसूरी चलें, राजस्थान चलें, बिहार चलें, पटना चलें। सो लेट्स गो टू यूपी, पटना, बिहार, मुंबई, जहां जाना है वहां चलो। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। कोई काम आपने बोला चलो शुरू करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं क्या बोलेंगे? चलो शुरू करते हैं। लेट्स, जल्दी जल्दी बताओ क्या बोलेंगे? चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। चलो अंग्रेजी का अभ्यास करते हैं, चलो दिल्ली चलें, चलो गाना गाएं। सोचो क्या बनेगा? आपको बस लेट्स लगाना है शुरुआत में। लेट्स क्या लगाना है? लेट्स। सबसे पहले लेट्स लगा दीजिए। अंग्रेजी का अभ्यास करें, लेट्स प्रैक्टिस। लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश। लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश। चलो दिल्ली चलें, लेट्स गो टू दिल्ली। लेट्स चलो गाना गाएं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। लेट्स सिंग अ सॉन्ग। क्लियर एवरीवन? चले, गुड। फिर से बता दूं, इस क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो हमारा लगभग हम शुरू करेंगे 12:30 के आसपास, 11:45 के आसपास। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं दूंगा इस बैच के अंदर। हेल्पलाइन नंबर ये लिख लीजिए, ये जो नंबर है 9990936964। ठीक है, मैं इस नंबर को जानता हूं, बाकी नंबर मुझे याद नहीं है, यही नंबर मेन है। इस नंबर पे कॉल करें और नंबर पे कॉल करके आप देख लीजिए क्या कब अभी कोई डिस्काउंट चल रहा है संदीप सर के बैच पर, क्या कोई स्कीम चल रही है, पूछिए। चल रही है तो जल्दी जल्दी क्लास के अंदर आए और अपने मिशन और विजन को 2026 में पूरा करें। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने यहां पे दे दिया आप लोगों को। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, इस एप्लीकेशन में आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी एनरोल करें और इंग्लिश का एक ग्रुप बनाकर इंग्लिश को अपने घर बैठकर इंप्रूव करें। ठीक है, बैच का नाम मैंने बता दिया है, बेसिक टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश बैच। और जो बच्चा इस चैनल पे पहली बार है, इंग्लिश फॉर ऑल, सबके लिए इंग्लिश रहेगी। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा लोगों तक। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल क्लास। फिर से बताता हूं, आपके पास लास्ट मौका है, कुछ ऑफर चल रहा है, कॉल करें, पता करें। संदीप सर का बेसिक टू स्पोकन जो एडवांस बैच है, आप चाहे स्कूल गए हैं या नहीं गए हैं, मैं अनपढ़ को भी अंग्रेज बना दूंगा। ठीक है, आपके सामने एक क्या 1,00,000 लोग भी आके खड़े हो जाएं तो आपको रोकना तो दूर, आपको हिला भी नहीं सकते। सो आज के इस क्लास के साथ भी यही कहना चाहूंगा कि आप भी सीखें, लोगों को भी सिखाएं और ज्यादातर इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो इंग्लिश अब तक सीख नहीं पाए हैं, बोल नहीं पाए हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं। उनका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो चुका है। उनको एक बार कहें कि आपके कहने से ट्राई करें, संदीप सर के साथ क्लास लें, देखें कि क्या फर्क है दूसरों से संदीप सर के साथ। मैं केवल पढ़ाऊंगा ना, नहीं, आप लोगों को आप इंग्लिश का दोस्त बनाऊंगा, इंग्लिश के साथ फ्रेंडली करूंगा, इंग्लिश के साथ आपको कॉन्फिडेंट बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो इसी के साथ गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।